हेलो एवरीवन। आज हम बना रहे हैं जन्माष्टमी पर कान्हा जी का फेवरेट भोग धनिया पंजीरी। कान्हा जी के सारे भोग में से उनका ये फेवरेट भोग है। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। धनिया पंजीरी बनाने के लिए मैंने ली है 1 कटोरी धनिया का पाउडर। ये घर का बना हुआ धनिया पाउडर है। मैंने साबुत धनिया को हल्का सा रोस्ट करके पीस लिया था। आप चाहे तो बाज़ार का धनिया पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर साबुत धनिया को अच्छे से ड्राई रोस्ट करके ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम पंजीरी बनाते हैं। मैंने कढ़ाई में 1 टेबलस्पून देसी घी लिया है। देसी घी की जगह आप वनस्पति घी भी ले सकते हैं। अब इसमें हाफ़ कटोरी मखाने डालकर उसे फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक मखानों में से मॉइस्चर नहीं निकल जाता और ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। ये चेक करने के लिए कि मखाने फ्राई हो गए हैं या नहीं, मखानों को उंगलियों से दबाएं। अगर ये आसानी से टूट रहा है तो इसका मतलब मखाने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी का और डाल देंगे। अब मैं इसमें थोड़े से कटे काजू बादाम और थोड़े से साबुत काजू बादाम को फ्राई कर लूँगी। आप चाहे तो सारे काजू बादाम को कटे हुए यूज़ कर सकते हैं या फिर साबुत काजू बादाम भी ले सकते हैं। अब हम इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। काजू और बादाम को फ्राई करते 1 मिनट हो गया है। अब इसमें हाफ़ कटोरी मेलन सीड, जिसे हम खरबूजे के बीज भी कहते हैं, और 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डाल दूँगी। पंजीरी में सूखे नारियल का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, इसलिए पंजीरी बनाते वक्त सूखा नारियल ज़रूर डालें। खरबूजे के बीज और सूखे नारियल को फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता है। ये बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाते हैं। अब इसमें हाफ़ कटोरी किशमिश डाल देंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे। किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं, बस 30 से 40 सेकंड तक इसे फ्राई करना है। ड्राई फ्रूट में से बढ़िया सी खुशबू आ रही है और ये अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं। अब ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट में निकालेंगे और इसे ठंडा होने रख देंगे। मैंने कढ़ाई को टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिया था। अब इसमें 2 टेबलस्पून घी के डाल दूंगी और इसमें घर का पिसा हुआ धनिया डाल दूंगी। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें। पलटी को आप लगातार चलाते रहें, वरना धनिया के नीचे तले पर लगने का डर रहता है। धनिया बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है और करीब 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाता है। ये पंजीरी टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होती है। आप इस पंजीरी को सिर्फ जन्माष्टमी पर नहीं, वैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट होते हैं, धनिया होता है। धनिया हमारी बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, तो आप इसे वैसे भी बनाकर खा सकते हैं। जैसे जैसे धनिया को भुनेंगे, इसका हल्का हल्का कलर चेंज होने लगेगा और इसमें से बढ़िया सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। जब इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लग जाए तो इसका मतलब है कि धनिया अच्छे से भुन गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और धनिया को ठंडे होने के लिए रख देंगे। हमने जो मखाने फ्राई किए थे वो ठंडे हो गए हैं। आप चाहें तो मखाने को पंजीरी में ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे हल्का सा क्रश करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़े से मखाने साबुत ऐसे ही पंजीरी में यूज़ करूँगी और बाकी मखानों को क्रश करके डाल दूँगी। मैं इसे कटोरी की मदद से क्रश कर रही हूँ। आप चाहे तो बेलन से भी क्रश कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो मखानों को मिक्सी में पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे मखाने अच्छे से क्रश हो गए हैं। अब हम अपने धनिया को देख लेते हैं। एक बार हाथ से चेक कर लें कि धनिया ठंडा हो गया है या फिर बिल्कुल हल्का सा गर्म है। अब इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे। क्रश किए हुए मखाने डाल दूंगी और साबुत मखाने डाल दूंगी। 1/4 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर डाल दूंगी। इससे पंजीरी में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अब इसमें शुगर डालने से पहले सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हाफ़ कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा देसी खंड डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें मिश्री का पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं या फिर पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं और इन सबको अब मिक्स कर लेंगे। खंड या चीनी डालते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि धनिया अच्छे से ठंडा हो, वरना चीनी पानी छोड़ देगी, जिससे पंजीरी बढ़िया नहीं बनेगी। मैंने पंजीरी में काजू, बादाम और नारियल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। पंजीरी में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। हमारी पंजीरी बनकर तैयार है। अब इसे बाउल में निकाल लेते हैं। जन्माष्टमी की रात को ये धनिया पंजीरी का प्रसाद कान्हा जी को भोग लगाकर भक्तजन अपना व्रत खोलते हैं।
तुलसी माता का पत्ता रखकर पंजीरी भगवान जी को भोग लगाएं, क्योंकि तुलसी कान्हा जी को बहुत प्रिय है। तो इस जन्माष्टमी आप भी कान्हा जी के लिए धनिया पंजीरी का भोग बनाएं और कान्हा जी को खिलाएं। राधे राधे।